अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री ईटा ऑनलाइन। नाउ जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी स्टाइकोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज सॉल्व कर ली थी, इस वीडियो में भी हम लोग स्टाइकोमेट्री की कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करने वाले हैं जो ईटा 2018 में आए थे। तो चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, हम लोगों से ये पूछा गया है कि 30 सेंटीमीटर क्यूब ईथेन को अगर हम जला दें 105 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन सप्लाई करने से तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। एक रिएक्शन दिया गया है कि इस रिएक्शन के आखिर में क्या ईथेन अनरिएक्टेड रह जाएगा या ऑक्सीजन अनरिएक्टेड रह जाएगा, दोनों रह जाएंगे या सारे खर्च हो जाएंगे। तो सलूशन उसका बहुत ही आसान है। पहले हम रिएक्शन को लिखवाते हैं। तो 2 मोल ईथेन गैस अगर 7 मोल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जल जाए तो 4 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मोल वाटर बनाता है। साथ में हीट भी रिलीज होती है बिकॉज ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस क्वेश्चन का सोल्व करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक ये है क्योंकि ये रिएक्शन हम लोग को क्या दिया है, दीज आर बैलेंस। तो कभी भी बैलेंस केमिकल रिएक्शन में न तो लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं और न एक्सिस रिएजेंट होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारे रिएजेंट एक ही टाइम पर कंज्यूम होंगे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। पर दूसरा भी मैं आपको बता दूं, इसको एक दूसरे तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मोल के रिस्पेक्ट में 2:7 है, मतलब 2 मोल ईथेन जलाने के लिए 7 मोल ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो 2:1 और इसका आधा क्या होगा 3.5। इस डेटा की रिस्पेक्ट में लेंगे 30 सेंटीमीटर क्यूब ईथेन दिया है और 105 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन दिया है। तो छोटे वाले नंबर पर डिवाइड कर लो तो 30/30, इससे आंसर आया 1 और इससे आंसर क्या आ गया 3.5। तो सोल्व हो गया कि अगर 1 मोल ईथेन जलेगा तो 3.5 ऑक्सीजन उसकी ज़रूरत है। तो इसमें न लिमिटिंग है न एक्सेस है। तो ये क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देख लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में बोलते हैं कि एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का मास दिया गया हो तो उनका मास इनमें से कौन सी 4 स्पीशी है जिसके मास के साथ बराबर हो। तो पहला हम लोग इस क्वेश्चन को थोड़ा कराते हैं कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का वजन कितने के बराबर होता है। तो एक ऑक्सीजन 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन का मास है 16, तो 2 के लिए होगा 32 और मॉलिक्यूल के लिए हम यूनिट क्या लगाएंगे AMU। अब देखो, अब हम लोग को ऑप्शन क्या दी गई है, हम लोग को पहला ऑप्शन दिया है 8 मोल हीलियम। तो हीलियम का तो 8 मोल है, मतलब 8 को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो हो नहीं सकता। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बी ऑप्शन को देख लीजिए कि 16 मोल अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस से ले तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को देखते तो यहाँ पर है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब देखो बेटा, मीथेन का मास क्या है, कार्बन का 12 हो और हाइड्रोजन 4 है तो 4 मास लेंगे तो 16 हो गया AMU। अब यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल है तो 2 से मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आएगा 32 AMU। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। और में 1 ग्राम एटम ऑफ सल्फर का मतलब क्या है, वो भी 1 मोल है। तो 3 कोई ऑप्शन आपको मोल में दी गई है और एक ऑप्शन मॉलिक्यूल में दिया गया था। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब बाकी क्वेश्चन को हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों से क्या पूछा है कि द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 3 ग्राम हाइड्रोजन एटम, मतलब ग्राम एटम का मतलब क्या है मोल, कि 3 ग्राम हाइड्रोजन एटम में कितने मोल है। और फिर बताया गया है कि अगर 40 ग्राम हम लोगों को अमाउंट दी गया तो इनमें ऐसा कौन सा स्पीशी है जिसकी मोल हाइड्रोजन के बराबर है। तो पहले तो ये बात इसमें निकालना है कि हाइड्रोजन की कितने मोल। तो बहुत ही सिंपल है, 3 ग्राम दी गया है और हाइड्रोजन क्योंकि एटम है तो मोलर मास अब 1 लूँगा, मतलब एटॉमिक मास 1 लूँगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 3 मोल्स। अब देखो बेटा, यहाँ पर बाकी को सोल्व कराते हैं। 48 ग्राम दी गया है तो नाइट्रोजन का मास नंबर 14, 48 फिर से लेता हूँ, कार्बन का मास नंबर 12 और 48 ले लूँ और एटॉमिक मास ऑक्सीजन इज 16। O2 को मैंने बिल्कुल लिया ही नहीं क्योंकि O2 एक मॉलिक्यूल है और क्वेश्चन में हम लोगों से क्या रिक्वायर्ड है, ग्राम एटम। तो दीज आर द नॉट आंसर, ये रिजेक्ट कर दीजिए, इन 3 में मालूम करते। तो देखो
14 को 48 से मैं अगर डिवाइड कर दूँ तो इसका मतलब क्या है, ये थोड़ा सा क्या इससे ज़्यादा आएगा, 3 से ज़्यादा आएगा, मतलब 3.4 लगभग इसका आंसर है। 48 को 12 पर डिवाइड कर दूँ तो आंसर आएगा 4, और 48 को 16 पर डिवाइड कर दें मतलब क्या आ गया 3। तो मैच किसके साथ कर रहा है, इसके साथ। तो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन सी, क्योंकि ऑक्सीजन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कहते हैं कि अगर हम लोगों ने 33.5 ग्राम लिथियम कार्बोनेट को लिया, इसको गर्म किया, ये डिकम्पोज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर लिथियम कार्बोनेट का मोलर मास जो है 67 ग्राम पर मोल। देखो बेटा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को इस बात पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर रूम टेम्परेचर और प्रेशर दिया है। तो वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पर कितना हो, 22.4 लीटर, और वॉल्यूम रूम टेम्परेचर प्रेशर पर आरटीपी पर कितना होता है, 24 लीटर। क्योंकि रूम टेम्परेचर में आपको पता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, एसटीपी में आपको पता है टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो केल्विन में बदला के और आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक, अब क्वेश्चन को देखो। लिथियम कार्बोनेट Li2CO3 को अगर मैं डिकम्पोज कर दूं तो ये देगा Li2O और कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ही सिंपल है, इन दोनों की मोल के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो 1 मोल लिथियम कार्बोनेट टूटेगा तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड देगा। अब बात क्या है कि अगर वजन 33.5 दिया तो ये तो जाहिरन बात है 67 का ही आधा है। तो अगर 0.5 मोल हमारे साथ लिथियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कितना देगा, 0.5 मोल। अब 0.5 मोल हमारे पास जो है, क्योंकि वो तो एसटीपी कंडीशन पर नहीं दिया है, तो हम लोगों को 11.2 के बजाय क्या लेना चाहिए, 12, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर 1 मोल कितने के बराबर है, 24 लीटर। तो आधा मोल कितने के बराबर होगा, 12 लीटर का। तो ये बात का ध्यान रहे कि रूम टेम्परेचर प्रेशर दिया है, एसटीपी दिया था तो 11.2 मार्क करना था। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन में मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं। क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि Li2CO3 का जो मोलर मास दिया है 67 ग्राम, दिस 67 ग्राम पर मोल इज रॉन्ग। इसका जो एक्चुअल मास है, मोलर मास आता है, दैट इज 74 ग्राम पर मोल। खैर अगर हम इसकी रिस्पेक्ट पर भी देखें तो सेम आएगा, पर मोलर मास जो लिथियम कार्बोनेट का दिया है वो रॉन्ग। ठीक, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।